आज हम इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने रेगुलर वर्ब्स के बारे में सीखा था। वो फेल जिनका ज़मानाए माजी पास्ट टेंस डी या ईडी जोड़कर बनाया जा सकता है, जैसे इन जुमलों में He danced on the stage. She opened the door. स्मिता cleaned the floor. लेकिन बहुत से फेलों का ज़मानाए माजी डी या ईडी जोड़कर नहीं बनाया जा सकता। ऐसे फेलों को इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। कुछ वर्ब्स का पास्ट टेंस टी जोड़कर बनता है, जैसे स्लीप का स्लेप्ट बनता है, बिल्ड का बिल्ट, स्पेंड का स्पेंड, लीव का लेफ्ट और कीप का केप्ट। यहां इस जुमले में इसका इस्तेमाल देखिए। द डॉग स्लीप्स ऑन द मैट। ये जुमला प्रेजेंट टेंस में है। इसका पास्ट टेंस होगा द डॉग स्लेप्ट ऑन द मैट। कुछ वर्ब्स का पास्ट टेंस करते वक्त लफ्ज के वाउल को दूसरे वाउल या वाउल कॉम्बिनेशन में बदला जाता है, जैसे सिंग का सैंग, ड्रिंक का ड्रैंक, फाइंड का फाउंड, रन का रैन और सिट का सैट। आइए इनमें से एक लफ्ज को जुमले में इस्तेमाल करें। I drink 6 glasses of water every day. प्रेजेंट टेंस का जुमला है। इसका पास्ट टेंस होगा I drank 6 glasses of water yesterday. कुछ वर्ब्स मुकम्मल तौर पर इर्रेगुलर होते हैं। इनमें कोई उसूल नहीं होता, आपको सिर्फ इन्हें याद करना पड़ता है, जैसे गो का went, ईट का ate, से का said, स्टैंड का stood और think का thought बन जाता है। चलिए कुछ जुमलों में इनका इस्तेमाल देखिए। I go to school every day प्रेजेंट टेंस का जुमला है और इसका पास्ट टेंस होगा I went to school yesterday. I buy books from the bookstore प्रेजेंट टेंस का जुमला है और इसका पास्ट टेंस होगा I bought books from the bookstore. और कुछ वर्ब्स पास्ट टेंस में बिल्कुल नहीं बदलते, जैसे put, cut, hurt, hit और shut। ये पास्ट टेंस में भी ऐसे ही रहते हैं। आइए एक मिसाल देखिए। I hurt myself just now प्रेजेंट टेंस का जुमला है। इसका पास्ट टेंस होगा I hurt myself last evening. अगली मिसाल को गौर से देखिए। लफ्ज रीड का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों का इमला एक ही होता है, लेकिन इसका तलफ्फुज अलग होता है। We read books every night प्रेजेंट टेंस का जुमला है, लेकिन इसका पास्ट टेंस होगा We read books last night. ये कुछ उसूल और मिसालें इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में थी। इनको याद रखने का वाहिद तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और मश्क करना। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इर्रेगुलर वर्ब्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद की है। मश्क करते रहें और ऐसे वर्ब्स का अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें।